रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारि। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं बाणो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। रामकथा सत्संग ऑनलाइन मानस पटल में आप सभी संतजनों का, भद्रजनों का हार्दिक अभिनंदन। मेरी स्क्रीन पर जितने भी महानुभाव परिलक्षित हो रहे हैं, माताएं परिलक्षित हो रही हैं, आप सबके चरणों में मैं सादर नमन करता हूँ। साथ ही साथ मेरे पूर्व वक्ता श्रद्धेय वर्मा जी एवं श्रद्धेय बड़े गुरु जी, आप दोनों के चरणों में सादर नमन। साथ ही भाई पटेल जी के यशस्वी जीवन की मंगल कामना भगवान राम से आपका जीवन मंगलमय हो। इसी शुभकामना सुधन्यता के साथ आइए चले श्रीमद् रामचरितमानस के प्रथम सोपान के इस पावन से प्रसंग में, जहाँ महासपरायण पांचवा विश्राम जहां पर होता है, ठीक उसके नीचे से एक अनोखे कथा का सृजन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कमलों से कर कमलों से निकलता है, जहां पर वे लिखते हैं, सुनो मुनि कथा पुनीत पुरानी जो गिरिजा प्रति शंभु भवा बखानी। विश्व विदित एक कै देसु सत्य के तुतः बसई नरेसु। इस पावन से पंक्ति के साथ मैं एक निवेदन आपसे करूं कि ये जो कथा है, अभी पिछले लगभग 2 सप्ताह से मनुशत्रुपा प्रसंग में हम सब हमारे विभिन्न श्रेष्ठ वक्ताओं के द्वारा मनुशत्रुपा के प्रसंग को सुने, और अब आज से एक नए प्रसंग का सूत्रपात जो बहुत ही विस्तार से रामचरितमानस में वर्णन किया गया है। भगवान राम के अवतार लेने के, उनके जन्म लेने के ठीक ठीक कारण का वर्णन तो स्वयं महादेव जी भी नहीं कर पाए। उन्होंने भी ये कह दिया कि यदि मिथुन कही जाए न सोई। भगवान के अवतरण का मुख्य उद्देश्य यही है, ऐसा दावा करना किसी के भी बस की बात नहीं है। लेकिन रामचरितमानस में जिन कल्पों की चर्चा की गई है, या जिन कल्पों का कथा विस्तार से हम सब के बीच में प्रकट हुआ है, उसमें रावण बनने के 4 कारण हम सब के समक्ष परिलक्षित होता है। आप सब जानते हैं कि जालंधर राक्षस था, वो रावण बना। जय विजय देवता थे, वे भी रावण बने, रावण कुंभकर्ण की भूमिका में आए। साथ ही जो हरगण थे, जिन्होंने नारद जी के द्वारा श्राप पाया, और वे भी रावण और कुंभकर्ण बने। तो यहाँ ये जो प्रसंग है, ये भी रावण और कुंभकर्ण विभीषण बनने के ही प्रसंग पर इतना विस्तार से चर्चा किया गया है। यहाँ एक बहुत मजेदार बात आपको ये लगेगा कि रावण का प्रादुर्भाव केवल असुर के ही द्वारा होता है, या असुर ही रावण बनते हैं, ऐसा नहीं है। मानस में यह संकेत किया गया है कि जो देवता है वो भी असुर बनते हैं, रावण और कुंभकर्ण बनकर जन्म लेते हैं। क्योंकि ये जो जय और विजय है, ये कौन है? ये देवता है। ये भगवान शिव जी के जो गण हैं, वो कौन है? वो भी देवता है। ठीक है, इस बात को हम मानते हैं कि जालंधर तो राक्षस था और राक्षस ही बना, लेकिन इस प्रसंग पर विशेष रूप से गोस्वामी जी महाराज इतने विस्तार से चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारे आपके जीवन की कथा है। प्रतापभान, हरिमर्दन और धर्म रुचि, ये न तो देवता थे न ही असुर थे,
मनुष्य भी रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के रूप में जन्म लेते हैं। बहुत अद्भुत सा ये प्रसंग रामचरितमानस में हम सबके जीवन के बीच की घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसमें कुछ कुछ बातें बड़ी अलग सी की गई। मैं इस प्रसंग को आपके बीच में व्याख्यान के रूप में न रख करके एक भूमिका के रूप में रखता हूं, ताकि अब आने वाले जो हमारे कथावक्ता हैं इस प्रसंग पर विस्तार से अपनी बातें रखेंगे। मैं मोटे मोटे सभी बातों का इसमें समावेश करने का प्रयास करूंगा। जिन जिन पात्रों के रावण बनने की चर्चा की गई है, वहां एक विशेष दुर्गुण की ओर मानस में इंगित किया गया है हम सबके बीच में। जैसे जय विजय के जीवन में अगर हम ले, तो जय विजय के जीवन में ईर्ष्या की वृत्ति है, उसके अंदर में अहंकार की वृत्ति दिखाई देती है। ठीक इसी तरह से अगर राक्षस के रूप में अगर हम जालंधर के जीवन को टटोले, तो वहां बदले की भावना बहुत प्रबल दिखाई देता है। और अगर इस प्रताप भानु की कथा की ओर हम अगर दृष्टि डालते हैं, तो यहाँ तो बहुत सारी बातें आ जाती हैं, लेकिन बहुत सारी बातों में एक बात यह है कि जीवन में लोभ जो है वो भी हमें असुर बनाने में सक्षम है। जीवन में हमारी कामनाएं जो हैं वे भी हमें दैत्य बनने पर मजबूर कर देती हैं। और इसी लोभ के विभिन्न रूप, इन्हीं कामनाओं के विभिन्न रूपों का दर्शन रामचरितमानस के इस विशेष प्रसंग में किया गया है। आइए, जिस पंक्ति पर अभी आपके बीच में मैंने अपनी बातें रखने का प्रयास किया है उसको फिर से दोहराऊं। कथा प्रारंभ होती है भरद्वाज और याज्ञवल्क्य जी के संवाद से। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी। मैं एक निवेदन करूं आपसे, ये कथा है या फिर प्रताप भानु के जीवन की व्यथा है? क्योंकि कथा के विषय में हमारे मनीषीगण तो ये कहते हैं कि कथा वो है जो जीवन की व्यथा का हरण करे, और कथा केवल भगवान की होती है। मनुष्य की कथा नहीं हो सकती, मनुष्य की तो व्यथा होती है। और इस बात को किष्किंधा कांड में बहुत सुंदर ढंग से भगवान राम और हनुमान जी के प्रसंग में दर्शाया गया है। तो कथा तो भगवान की होती है, मनुष्य की, आदमी की केवल व्यथा होती है। लेकिन जब यहाँ ये कहा गया कि सुनो मुनि कथा, तो ये कथा किस दृष्टि से? मैं एक निवेदन करूं आपसे, ये प्रसंग हमें ये तो कहता है कि ये प्रताप भानु की कथा है, लेकिन कथा इस दृष्टिकोण से है कि इसी प्रताप भानु के कारण से भगवान राम का जन्म होता है। क्योंकि प्रताप भानु जो है रावण बनता है, उसका भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बनता है, और धर्मरुचि जो है वो बनते हैं विभीषण। और इन्हीं के जीवन का उद्धार करने के लिए भगवान का प्राकट्य होता है, या ये कहीं जन्म होता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के जन्म की कथा है या भगवान के अवतरित होने की कथा है। इसलिए ये कथा ही कहना इस बात के लिए श्रेयस्कर लगता है कि ये हमारे जीवन की व्यथा निश्चित रूप से हरण करेगा। क्योंकि भगवान की कथा के लिए मानस में बहुत सारी बातें कही गई। मैं एक पंक्ति आपके बीच में रखूं। मानसकार जी कहते हैं कि भनति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। राम कथा जग मंगल करनी, किस दृष्टिकोण से? हम सब विगत 3-4 सालों से राम कथा सुन रहे हैं। क्या हम अपने जीवन में ये अनुभव हमने किया है कि राम कथा के द्वारा हमारे जीवन में मंगल हुआ है? इस लिंक के स्थापना दिवस में एक बात चली थी कि सभी अपने अपने अनुभव को शेयर करें कि इस लिंक के माध्यम से अपने को क्या मिला, अपने जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। मुझे याद आता है एक महानुभाव ने ये कहा था कि
मुझे अपने जीवन में कोई विशेष परिवर्तन तो नहीं दिखाई देता, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि 4 बजते ही ये याद आता है कि हाँ, अब लिंक से जुड़ना है और 2 घंटे तक कथा सुनना है। मैं एक निवेदन करूं आपसे, जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती और बहुत सारी घटनाओं को हम समीक्षा नहीं कर पाते कि किस घटनाओं का हमारे जीवन पर क्या असर हुआ, क्या परिणाम हुआ। और इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि इस राम कथा के माध्यम से हमारे जीवन में मंगल नहीं हुआ। अन्यथा यदि आप अपने जीवन की समग्र घटनाओं का या डे टू डे लाइफ में जो हम दिन भर में 24 घंटे में या 12 घंटे में हमारे जीवन में जो घटनाएं घटित होती है, उन घटनाओं का सही रूप से अगर हम परीक्षण करें निरपेक्ष भाव से, तो जग मंगल की ये जो उक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि राम कथा जग मंगल करनी, निश्चित रूप से हमारे ही जीवन से शुरू होता है। अरे भाई, जग किससे बनता है? जग के सबसे छोटे या सूक्ष्म इकाई के रूप में हम आप सभी तो हैं। क्या जगत के कल्याण के लिए भगवान क्या वो चतुर्भुजी रूप में आएंगे जैसे कौशल्या जी के समक्ष आए, या हमारे जीवन के कल्याण के लिए वो किसी ब्राह्मण के रूप में या किसी के रूप में आकर के हमारा कल्याण करेंगे? ऐसा नहीं होता है। घटनाएं जो घटती हैं, परिस्थितियों के अनुरूप जो हमारे जीवन में परिणाम आते हैं, इसी में हमें भगवत कथा के परिणाम को देखना होगा, इसी में हमें भगवत कृपा के परिणाम को देखना होगा। तब हमें ये विश्वास होगा कि हाँ, भगवान की कथा सुनने से हमारे जीवन में मंगल होता है। मैं एक बात निवेदन करूं, रामचरितमानस एक कथा चल रही थी हम सबके बीच में और अंगद जी का प्रसंग चल रहा। अंगद जी ने अपने पैर रोपे और उन्होंने ये कहा कि जो मम चरण सकस सट टारी विरह राम सीता में हारी। तो वक्ता ने ये कहा कि क्या आज कोई ऐसा दावा कर सकता है कि मैं जो कर रहा हूं, मैं जो करेंट का तार को छू रहा हूं, भगवान राम मेरी रक्षा करेंगे, मैं बच जाऊं? मैं एक निवेदन करूं, जैसे मैं आपसे एक छोटी सी बात और कहूं, हमारे जीवन में सबसे बड़ी अगर कोई कमी है तो विश्वास की कमी है। और अंगद जी के जीवन में सबसे बड़ी अगर कोई उपलब्धि है तो विश्वास की उपलब्धि है। रावण के खेमे में जाकर के धारना ये राम जी के ही बल का विश्वास था, न कि अंगद जी अपने बल के ऊपर गए थे। और मैं आपसे कहूं, निश्चित रूप से आज भी इस कलयुग में पूर्ण रूपेण भगवान के ऊपर में अगर विश्वास किया जाए तो विश्वास कैसे किया जाता है, मैं निवेदन करूं आपसे। विश्वास रामचरितमानस के इस प्रसंग से हम ले, प्रताप भानु के प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये लिखते हैं कि करैजे धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। जितने भी धर्म कर्म संबंधी जो कार्य महाराज प्रताप भानु के द्वारा किया जाता है, वो सबके सब वासुदेव जी को अर्पित किया जाता है, ब्रह्म को अर्पित किया जाता है, भगवान को अर्पित किया जाता है। क्या इतने पर भी भगवान उन पर द्रवित नहीं हुए और उनको सीधा सीधा परिवार सहित उनको रावण की भूमिका में भेज दिए? सारे कर्मों का, यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो अपने जीवन में निष्काम कर्म कर रहे थे। तो निष्काम कर्म करने वाले के जीवन में भी ऐसी दुर्घटनाएं घटती। हमारे मनुष्यों ने बहुत बढ़िया शोध किया, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, बात ऐसी नहीं है, हमने जो अपने जीवन में कर्म किया उनको भगवान को अर्पित किया, ये ठीक है, लेकिन क्या हमने अपने आप को भगवान को अर्पित किया? आपको प्रत्येक अलग अलग कर्म को भगवान को अर्पित करने में कोई आवश्यकता नहीं है यदि आपने अपने आप को भगवान को अर्पित कर दिया। यदि प्रताप भानु जी ने अपने आप को भगवान को अर्पित कर दिया होता तो सोचिए, क्या इस वराह के पीछे जाते हुए वे एक तनु के या काल केतु के चक्र में फंसते? क्योंकि भगवान ने जिनको अपना मान लिया, अभी मनुष्य कृपा के प्रसंग में बहुत सारी बातें चल रही थी, मैं एक छोटी सी बात आपसे निवेदन करूं। अभी बड़े गुरु जी के द्वारा बहुत सुंदर प्रसंग लिया गया था, सोई सुख सोई गति सोई भगत सोई निज चरण सने। लेकिन
ठीक उसके ऊपर की पंक्ति को हर बार हम लोग कोट करते हैं, लेकिन एक चीज छूट जाता है, जे निज भगत नाथ तव अहै, ये बोलते हैं जो सुख पावहि जो गति लहै। यहाँ पर एक बात, एक शब्द छूटता है, जे निज भगत। ये निज कौन है भाई? ये बात ठीक है कि हम भगवान को अपना मानते हैं, लेकिन महत्व इस बात का नहीं है कि हम भगवान को कितना अपना मानते हैं। महत्व इस बात का है कि भगवान हमको कितना अपना मानते हैं। भगवान के निज कौन है? मैं एक छोटा सा दृष्टांत आपके बीच में रखूं, बात स्पष्ट हो जाएगी। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन को जब इस बात का पता चला कि अभिमन्यु की मृत्यु के पीछे जयद्रथ का सबसे बड़ा हाथ है, तो उन्होंने प्रतिज्ञा कर दी कि कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर दूंगा, और अगर ना कर पाए तो उन्होंने कहा कि मैं अग्नि स्नान कर लूंगा, अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दूंगा। इतना कहा और दूसरे दिन सूर्योदय की प्रतीक्षा में वो जाकर अपने शिविर में आराम करने लगे। मध्य रात्रि का समय था, भगवान कृष्ण जग रहे थे, और भगवान कृष्ण को जगते हुए देखकर, चूंकि वो तो टेंट था, राजमहल में तो विश्राम करने जाते नहीं थे, वहां तो सबके लिए तंबू बनी हुई थी, तो मशालें जल रही है, भगवान कृष्ण टहल रहे हैं, परछाई दिखी। धर्मराज युधिष्ठिर सोच को उठे, उन्होंने देखा कि कोई जग रहा है अर्जुन के शिविर में। उन्होंने देखा अंदर जाकर के तो भगवान कन्हैया टहल रहे। भगवान कन्हैया से धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज आप इतनी अर्धरात्रि की बेला में विश्राम नहीं कर रहे, कल तो सुबह फिर से युद्ध में जाना है। तो भगवान कन्हैया ने कहा हाँ मुझे नींद नहीं आ रही है। क्यों? आपको नींद नहीं आ रही क्यों? तो उन्होंने कहा पार्थ ने प्रतिज्ञा कर ली है। क्या प्रतिज्ञा की? तो उन्होंने कहा सूर्यास्त से पहले वो जयद्रथ को मारेंगे। क्या जयद्रथ को मारना इतना आसान है? क्या कोई व्यक्ति ये दावा कर सकता है कि कोई किसी को मार देगा मेरी इच्छा के बगैर? भगवान का तो यही। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दी कि मैं शाम तक सूर्यास्त के पहले जयद्रथ को मार दूंगा, लेकिन जयद्रथ को मारना इतना आसान नहीं है भाई। जयद्रथ कितना बड़ा वरदानी है कि अगर उसका सिर पृथ्वी पर आ गया तो पूरा पांडव दल भस्म हो जाएगा। उनका पिता जो है वहां अलग से तपस्यारत बैठा हुआ है, और इसी चिंता में मैं रात भर मध्यरात्रि की बेला में भी जग रहा हूं। इसका कारण तो तुम्हारा भाई अर्जुन है। धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि जिसने प्रतिज्ञा की वो आराम से सो रहा है, जिसने प्रतिज्ञा की है वो आराम से लात तान के सो रहा है, और जिनको प्रतिज्ञा से कोई मतलब नहीं होना चाहिए वो जग रहा है। तो भगवान ने कहा कि ये मेरे पार्थ है ना, मेरे मित्र है, मेरे निज। यही तो है, जिस दिन महाराज प्रताप भानु ने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया होता तो उनके जीवन के सारे क्लेश भगवान के अपने हो जाते। और क्या भगवान अपने निज जनों के जीवन में कभी कोई ऐसा अवसर भी ला सकते हैं जैसा अवसर महाराज प्रताप भानु के जीवन में दिखता है? बिल्कुल नहीं। और यही है राम कथा जग मंगल करनी। राम कथा के माध्यम से हमारे जीवन में इस जगत में हमारे जीवन का मंगल हो रहा है। इस बात को हमें बारीकी से परीक्षण करना होगा। निश्चित रूप से मेरा यह विश्वास है क्योंकि मैं अपने जीवन में इस बात का अनुभव करता हूं या किया हूं या सतत करना चाहिए। इस बात का मैं प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकता हूं इस बात का। और सब हमारे मनुष्यजन जो बैठे हुए हैं सबने अपने जीवन में अब इस बात का परीक्षण किया है। इस बात को कहने की कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए सोनमोनी कथा ये पुनीत क्यों है? पुरानी तो है। क्यों पुरानी? इसलिए है कि जो गिरजा प्रति शंभु बखानी, सबसे पहले जिसको भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को सुनाया तो उससे पहले आदि वक्ता तो अब कोई है नहीं। इसलिए पुनीत पुरानी तो है, इसमें कोई तो मत नहीं। लेकिन पुनीत कैसे? तो पुनीत ऐसे कि इसी कथा के माध्यम से हमें भगवान के प्राकट्य होने का सूत्र प्राप्त होता है। कैसे? मैं निवेदन करूं,
जब भी हम इस कथा को पढ़ते हैं, प्रताप भानु के कथा को पढ़ते हैं, तो प्रताप भानु के जीवन में जो घटनाएं घटी उसकी समीक्षा करने के लिए प्रताप भानु के जीवन में हम बहुत सारे खोज करते हैं कि क्या कमी रह गई प्रताप भानु के जीवन में, क्या ऐसी बातें हैं जिनके माध्यम से उनको रावण या असुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। लेकिन इस बात की ओर हम सबका ध्यान जाना चाहिए कि इसी प्रसंग में कई बार भावी शब्द का प्रयोग किया गया है। तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिलई सहाय। भवितव्यता ये भावी है, ये होने वाला है, ये होगा, इसको कोई बदलने वाला नहीं। और अंत में भी, बीच में भी, अंत में भी ऋषियों ने, मुनियों ने, ब्राह्मणों ने श्राप देते हुए यही कहा था, भूपति भावी मिटई नहीं जदपि न दूषण तो। ब्राह्मणों ने यही कहा था कि महाराज ये तो भावी है, यद्यपि आपका दोष नहीं है लेकिन ये मिटने वाला भी नहीं। पूछा जा सकता है प्रश्न के रूप में कि ऐसा क्यों? ये भावी को मिटाना क्या संभव नहीं है? तो कहा जाता है कि भावी को मिटाने का सामर्थ्य तो केवल भगवान शिव में है। भावी में सतई त्रिपुरारी, मानस की एक पंक्ति। लेकिन भगवान शिव जी भी तब असमर्थ हो जाते हैं भावी को मिटाने में जब उस भावी में हरि की इच्छा मिल जाए। हरि की इच्छा भावी बलवान, यानी इस भावी में जो प्रताप भानु के जीवन में जो घटनाएं घट रही है इसमें हरि की इच्छा भी शामिल है, निस्संदेह। कैसे? महाराज प्रताप भानु को रामचरितमानस में इतना धर्मात्मा राजा दर्शाया गया है कि जो वेद विधि से प्रजा पालन करता है, जिसके राज में कतौ नहीं अघलेश, पाप का लेश भी उसके राज में नहीं है, और उसके राज्य में दुख का कोई लेश नहीं है। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी। और इतने धर्मात्मा है ये राजा जिसकी कोई गिनती नहीं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि देखिए, धर्म का संबंध सत्य से है और सत्य का संबंध है प्रताप भानु से। सत्य का ही प्रताप या सत्य का ही प्रताप भानु के समान इस कुल में पैदा हुआ है जो रावण बनता है। एक बात मन में आता है कि इतने धर्मात्मा, इतने पुण्यात्मा राजा होते हुए भी ये रावण बन बैठे। प्रश्न तो बनता है क्यों? तब यही बात निकल करके सामने में आता है कि देखिए, अभी हमने दशहरा का लीला खेला है, दशहरा में राम लीला खेला। अभी हमारे कुमार पाल भैया जी व्यासपीठ पे बैठते थे और कितना सुंदर उनका वीडियो आता था जब रावण बनकर राजेंद्र साहू भाई निकलते थे। क्यों बनाते होंगे राजेंद्र साहू भाई जी को रावण? क्योंकि वो पात्र हैं, योग्य पात्र हैं। रावण जैसा दिखना भी तो चाहिए भाई, तभी तो उनको रावण बनाया जाएगा। अब मेरे जैसे दूल्हे पतले आदमी को कोई रावण पाट दे दे तो ये तो जमता नहीं है। तो एक लीला में जब रावण का पात्र चयन करने के लिए योग्य व्यक्ति की तलाश होती है, तो चराचर के नायक जब अपनी लीला करने के लिए इस विश्व पटल पर आ रहे हैं, तो क्या उनके अगेंस्ट में, उनके आगे में जो रावण की भूमिका या शत्रु की भूमिका निभाए, उसकी कोई पात्रता नहीं होगी। और उसकी इतनी तो पात्रता होनी चाहिए जितने धर्मात्मा महाराज प्रताप भानु, जितने पुण्यात्मा महाराज प्रताप भानु। इसलिए ये भावी है। भगवान राम अपने अगेंस्ट, अपने विरुद्ध में जो खलनायक चयन करते हैं वे ऐसे ही पुण्यात्मा होने चाहिए जैसे प्रताप भानु है। इसलिए प्रताप भानु के जीवन में ये जो भावी है, ये अमिट भावी है। ये इसको किसी के द्वारा मिटाया नहीं जा सकता। मैं एक और निवेदन करूं, महाराज प्रताप भानु के राज्य में सारी सुख सुविधाएं थी, कोई पाप नहीं था। और यही बात
महाराज सत्यकेतु के भी जीवन में दिखाई देता है। इसका संबंध धर्म से है, क्योंकि जब व्यक्ति धर्म सम्मत जीवन जीता है तो सुख और संपत्ति जो है बिना बुलाए ही उसके जीवन में आता है। ये मानस के एक सिद्धांत वाक्य है, जिसमें ये कहा गया है, जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। सरिता की कामना सागर को नहीं है, फिर भी सारी पृथ्वी की सारी सरिताएं जो है सागर की ओर जाती है। इसी तरह से तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए कहा जाती है, धर्मशील पहि जाहि सुहाय। अब आप देखिए, सत्यकेतु के जीवन में भी धर्म है, धर्म धुरंधर नीति निधाना। तो जो धर्म की धुरी को धारण करते हो उनके जीवन में फिर दुख का तो कोई प्रश्न ही नहीं। ठीक ऐसे ही महाराज प्रताप भानु भी अपने जीवन में धर्म का यथेष्ट पालन करते हैं। उनके भी जीवन में ये बात दिखाई देती है, सारी प्रजा जो है सारे कष्टों से दूर है, लेकिन एक बात चूकती है। वो बात ये है कि एक तरफ महाराज सत्यकेतु को नीति निधाना कहा गया है, इसलिए उनका राज्य उनके जीवन के अंतिम समय तक अक्षुण्ण रहा और उन्होंने अपने राज्य का उत्तराधिकारी महाराज प्रताप भानु के रूप में चयन करके अपने आप को संन्यास आश्रम में वो प्रवेश कराते। लेकिन महाराज प्रताप भानु का राज्य जो है वो सुनिश्चित नहीं कर पाए अपने राज्य को स्थिर रखने में। क्यों? नीति तो प्रताप भानु के जीवन में भी है और सत्यकेतु के भी जीवन में भी है, जबकि नीति के लिए कहा जाता है कि राज की रही नीति बिन जाने, बिना नीति जाने राज्य स्थिर नहीं हो पाता या नहीं रहेगा। अभी चुनाव का समय है, आप सब जानते हैं कि जिसने नीति अच्छी निभाई या अच्छी बनाई उसकी राज रहेगी। अब मुफ्त के चक्कर में तो राज तो ऐसे भी मिलना है, आप सब जानते हैं। लेकिन कोई अगर इस बात को लेकर के ये कहे कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं मुफ्त में कुछ नहीं दूंगा, तो राज भी नहीं मिलेगा। अरे भाई, साम दाम दंड भेद चाहे जैसे भी हो, पहले राज्य तो लाओ अपने पास में, उसके बाद में अपने नीति का निर्धारण करना। लेकिन महाराज प्रताप भानु के जीवन में नीति में दो बातों की चूक हो गई, इसलिए उनके राज्य में उनका राज्य जो है अस्थिर हो गया और राज्य के सारे प्रजा जो है राक्षस कुल में जन्म लेते। कोई एक पानी देने वाला भी नहीं बचा महाराज प्रताप भानु के राज्य में। उनका पूरा परिवार असुर बन गया। क्या चूक है महाराज? मैं निवेदन करूं आपसे, प्रताप भानु ने जब विजय के लिए सेना तैयार की तो जितने भी राजाओं को जीता, उन राजाओं में एक राजा था कालकेतु, जिनके 10 भाई और 100 पुत्रों को इन्होंने मारा था। पूछा जा सकता है कालकेतु क्यों छोड़ दिया गया महाराज? प्रताप भानु के लिए यह कहा जाता है कि लैलय दंड छाड़ नृपति ने, दंड ले लेकर सारे राजाओं को छोड़ दिया गया। और यही नीति का सबसे बड़ा चूक है, क्योंकि रामचरितमानस ये कहता है कि रिपुरुज पावक पाप प्रभु अहि गनीयन छोट करी। शत्रु कैसा भी हो, छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो, अगर उस पर विजय आपने प्राप्त कर ली है तो छोड़िए मत। इतिहास गवाह है भारत के राजपूत राजाओं का, जिन जिन राजाओं को, जिन जिन मुस्लिम राजाओं को उन्होंने जीता, छोड़ दिया और उन्हीं मुस्लिम राजाओं के द्वारा अंत में उनका कत्ले आम मचाया गया, सारे प्रजाओं सहित उनका वध कर दिया गया। अगर हमारे घर में कोई छोटा सा सांप का बच्चा आ जाए जो प्राणदारी है, तो क्या हम इसलिए उसको छोड़ दें कि अरे नहीं नहीं ये तो बच्चा वाला सांप है यार, ये क्या करेगा, इसको छोड़ो? रामचरितमानस यही तो कथा है भाई साहब, यही तो मंगल करता है हमारे जीवन का। विपुरुज पावक पाप प्रभु अहि
के लिए छोड़कर। शत्रु कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, यदि आपने उस पर विजय प्राप्त कर ली तो जड़ मूल से नष्ट कर दो। हर कोई भगवान राम नहीं बनेगा कि उन्होंने रावण भरे रणांगण में रावण को ये कह दिया कि अब भी वक्त है, अगर सीता जी को वापिस कर दे और शरणागति ग्रहण कर ले तो उसको छोड़ देंगे। क्योंकि राम जी की नीति राम जी को ही शोभती है। राम जी जैसे नीति का निर्धारण करते हैं, उनका वो ईश्वर है, उनका अनुकरण नहीं किया जा सकता। जैसा वो करते हैं अनुरूप में हम नहीं चल पाएंगे। तो जैसी परिस्थितियां होती हैं वैसे ही हमें अपने जीवन में व्यवहार करना चाहिए। महाराज प्रताप भानु ने ऐसा नहीं किया और इसीलिए जितने राजाओं को उसने दंड ले लेकर छोड़ा था, उनमें से 2 राजा ऐसे निकले जिन्होंने उनको सम्राट स्वीकार नहीं किया। भले उनकी अधीनता स्वीकार तो कर ली, लेकिन उनको अपना सम्राट स्वीकार नहीं किया और अपमान के भय से वो, आप सब जानते हैं कि वन में निवास करने लगे, सही अवसर का तलाश करने लगे। ऐसा नहीं है कि सज्जनों का ही समय आता है। भाई साहब, घुरवा दिन घलो बहुत थे। बुरे व्यक्तियों के जीवन में भी उत्थान का समय आता है। ऐसा नहीं है कि जो धार्मिक व्यक्ति है उसके ही जीवन में अवसान या उत्थान का समय हमेशा आता है। बुरे से बुरे व्यक्ति के जीवन में भी उत्थान का समय आता है और समय उनको एक ऐसा अवसर देता है जब वो अपने आप को स्थापित कर सकता है, साबित कर सकता है। कालकेतु और एक तनु इसी अवसर की तलाश में वे वन में निवास करते थे। और एक अवसर ऐसा आया जब महाराज प्रताप भानु को उसने ऐसा फंसाया कि पूरा परिवार एक क्षण में काल के ग्रास में समर्पित हो गया। मैं एक छोटा सा और निवेदन करूं आपसे। जब महाराज प्रताप भानु, मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया था कि ये मैं भूमिका के रूप में इन सारी बातों को रख रहा हूं, कथा में अब मेरे द्वारा नहीं की जा रही है। महाराज प्रताप भानु जब कपट मुनि से मिलते हैं तो उन्होंने अपना परिचय छुपा लिया। प्रश्न आता है क्यों? तो वहां पर तो ये कहा गया कि हमारे मनुष्यों के द्वारा ये कहा गया है कि राजा हमेशा अपना परिचय हर कहीं नहीं देता है। लेकिन प्रश्न तब भी बनता है, क्यों नहीं देता है भाई? कुछ तो कारण होगा। तो सबसे बड़ी कारण तो सुरक्षा का है। जब तक उनको पूर्ण विश्वास न हो जाए यहाँ अपना परिचय देना उपयुक्त है या नहीं है, तब तक वो किसी भी अनजान जगह में अपना परिचय नहीं देता है। महात्मा के समक्ष उन्होंने सबसे पहले अपना परिचय छुपा लिया और छुपाने के बाद एक समय ऐसा आ गया जब महाराज प्रताप भानु लोभ के वशीभूत हो गए या उनके जीवन की महत्वाकांक्षाएं जाग उठी और जो बातें उन्होंने नहीं बतानी थी वो बातें उन्होंने बता दी। हालांकि इसे इस दृष्टिकोण से भी कह सकते हैं कि अगर वो नहीं बताता तो भी क्या फर्क पड़ता है, वो तो एक तनु तो जानता ही था कि ये प्रताप भानु है। लेकिन उस एक तनु को भी भ्रम में डाला जा सकता था अगर महाराज चतुर होते या चतुराई दिखाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने इसलिए ऐसा नहीं किया क्योंकि उनके जीवन की महत्वाकांक्षाएं इतने सरचढ़ कर बोलने लगी थी कि वो अपने आप को पूरी तरह से उस एक तनु के समक्ष समर्पित कर दिए। और यही वो अवसर था जब कालकेतु और एक तनु महाराज प्रताप भानु के ऊपर में भारी पड़ गए। और यहाँ पर यह भी कहा गया कि तुलसी देख सुवेश बोले मूढ़ न चतुर। वेश देख करके ही आप किसी को साधु या किसी को दुर्जन न मानते। ये रोहित देशमुख आज जो कथा कह रहा है, सुंदर सुंदर बातें कह रहा है, ये अपने व्यवहारिक जीवन में भी क्या इसी तरह संत वृत्ति का होगा? ऐसा संभव नहीं है। ये व्यासपीठ की एक गरिमा होती है। हर व्यक्ति अपने आप को दिखाता कुछ होता है और होता कुछ और है। दोहरे चरित्र में हर आदमी जीता है इस कलिकाल में। इसलिए व्यक्ति की सही पहचान जब तक ना हो, अपने आंतरिक बातों को उसके समक्ष उजागर ना किया जाए, ये इस रामचरितमानस की कथा की सबसे बड़ी सीख है। ऐसे ही सीखों को अपने जीवन में अपना कर उतार कर ही तो हम अपने जीवन में राम कथा के माध्यम से मंगल का अनुभव कर सकते हैं।
और अगर ऐसा नहीं किए तो राम कथा कितने साल ही सुन ले, क्या हमारे जीवन में मंगल है, इस बात की दावा कोई नहीं कर सकता। समय अपनी परिधि पर है। भाई झाल सिंह पटेल जी के मंगल भविष्य और आप सबके चरणों में पुनः सादर प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम दूं। बोले सियावर रामचंद्र की जय। वर्णा